और गोविंद जय जय कीर्तन करते करते हरे कृष्ण करते करते मंदिर पहुंची है। गया है मंदिर, लोटा रखा, आंख बंद की। ठाकुर हमें तो मंत्र तंत्र आते नहीं है, स्तुति वंदना तो आती नहीं है, लेकिन पिताजी ने कहा कि आप प्रीतिपूर्वक कहने से आप पी लेते हो, इसलिए मैं तो प्रीतिपूर्वक आपसे वंदना करता हूँ। दूध ग्रहण की, आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद में देखा, अरे लोटे में तो दूध रखा है, पिया नहीं। और ये गलती हो गई, हमने पर्दा नहीं, शायद सामने नहीं पीते, पर्दा खींचा। वात्सल्य प्रेम है, पर्दा खींचा। अब की बार ग्रहण कीजिए महाराज, अब तो मैं देख नहीं रहा, देखो पर्दा है और आंखें बंद है मेरी। देखी, आंखें बंद की, 5 मिनट तक अनवरत चिंतन, प्रार्थना, वंदन। पर्दा उठा करके देखा तो दूध रखा है। अच्छा महाराज, बड़ों के हाथ से पी लेते हो, छोटों के हाथ से नहीं, हम बच्चे हैं इसलिए। ध्यान से सुन लीजिए, प्रेम से कह रहे हैं, अगर आपने ठीक से प्रेम से दूध नहीं पिया तो यह अनर्थ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो सकती है। ठाकुर डर गई, क्या कर सकता है ये बच्चा, है ये अनर्थ कर देगा, क्या कर देगा ये हमारा। लेकिन चंचल स्वभाव है, न जाने क्या कर जाए, इसलिए ठाकुर चुपचाप आकर के पर्दे के पीछे बैठ गई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर देगी। डरता है वो, भक्तों से बड़ा डरता है, उसको बड़ी चिंता रहती है। अब की बार नामदेव ने पर्दा हटाया, अगर दूध नहीं पिया तो ये मस्तक भंजन कर देंगे, शेरी के ऊपर मार मार के अपने सर को फोड़ लेंगे, यही प्राण दे देंगे, बस जाएंगे नहीं लौट करके। ये संकल्प करने के बाद अब की बार जैसे पर्दा हटाया, दूध को देखा, और जैसे दूध देखा वैसे ही अपना सर पीछे उठाया और मारने के लिए देरी पर जैसे तत्काल गोविंद ने बीच में हाथ दे दिया। अरे नाम, वाह आप, अरे प्रभु आपको कितनी बार बुलाया, आप आए नहीं, क्या ये दूध हम, इसमें कुछ गलती है, इसमें कोई खराबी है? कितनी श्रद्धा से मैं लेकर के आया और आप दूध नहीं पी रहे हो। अरे नाम, तू सर फोड़ ले तो फोड़ लेता इधर, सीने से लगा लिया। छोटा 8 साल का बच्चे को उठा करके ठाकुर ने गोदी पर बैठाया और सीने से लगा, धन्य है तेरा जैसा बच्चा, तेरा जैसा भक्त पा करके मैं कृतार्थ हो गया। अरे 60 वर्ष के व्यक्ति को कहते हैं बाबा आना कथा है, कथा में बैठना। अरे मैं तो एक साधारण छोटा सा जीव, नारद जी आ गए, एक आदमी को कहने लगे बाबा हाँ तू ये हल चलाता रह जाएगा, भजन कब करेगा, थोड़ा सा भजन कर। बोलो बाबा भजन तो कर लें, लेकिन एक चक्कर पड़ रही, 3 छोरा को तो ब्याह हो, ये कोर हो जाए तो बस 5 में फिर भजन ही भजन करूं, पज मेरा और कोई काम को ना, या ब्यादा थे मेरे ब्यादा, चौथा छोरा को ब्याह हो जाए तो मैं छोड़ दूं, फिर ये सब काम फिर तो करेगो। हाँ, नारद जी 3-4 साल बाद में फिर आया तो फिर हली चला गया। अब क्यों है भाई, तू बोलो छोटा छोरा को ब्याह हो जाएगा, मैं चल ब्याह होगा, बोलो ब्याह तो होगा महाराज, पण अभी थोड़ी सी रड़क रहेगी। क्या है, 4 छोरा से ब्याह होगा, पण कोई चीख ले छोटो सा साल पोता को मुंह देख लो तो मैं फिर भजन ही करूं। क्या लगन लगी है घर में। अंग गलितम, शंकराचार्य जी को कहना पड़ा ये दशा देख करके, अंग गलितम पलितम मुंडम दफनविहनम जातम तुंडम तदपिन आशा मुंचति पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख, तेरा अंग गल गया, शिथिल पड़ गए, तेरे सारे दांत टूट गए, शरीर कहने का नहीं रहा, लेकिन फिर भी तदपिन मुंचति आशा पिंडम, तूने आशा नहीं छोड़ी। महाराज एक पोतो जी, अब की बार नारद जी आए तो बूढ़ो मिले ही कोई नहीं। अरे तुम्हारे एक बूढ़ा था ना, बोलो महाराज पिछले सालों मर गए। मर गो,
बिना भजन करे मर गो तो उनकी गति थोड़ी हुई, यही कहीं भटक रहा होगा। मैंने कहा भजन करना, भजन किया नहीं उसने, इसलिए उसकी गति नहीं हुई। यही कहीं कुत्ता बिल्ली सूर गधा बना घूम रहा होगा, त्राटक लगाया, समाधि लगाई, देखा तो बाऊ बैल बन गई, ऊही गर्म बावले पड़ लाग रहे हूं कम। नारद जी क्या बोल, तेरे को मैंने कहा था तू भजन कर, 10 दफा। और जी बोले बहुत बढ़िया है की बात, बुलान का ये की बढ़त और मैं बरस दो, अगर मैं नहीं होता तो अनका तो खुद सारा पड़े रह जाता। तो मैं आ गयो तो अनका ये 4 मन दाना हो जाएगा, मैंने साफ पार्टी हो। अरे मूर्ख, तेरी दशा क्या है तू तो बता। मनुष्य योनि से पतित हो गया, तू बैल बन गया, आगे और भी तू नीचे गिर जाएगा। ये हमारी जीव की दशा है। लेकिन अगर शुद्धता से, तन्मयता से अगर हम भजन करें तो ये अधोगति हमें प्राप्त नहीं। फिर निश्चित हमें ऐसी गति तो प्राप्त हो जाएगी जिसमें हमें ज्ञान तो है कि हम भजन करें। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हमें एक ज्ञान है कि हम भजन करना चाहिए। इतना ज्ञान होने के बाद थोड़ा सा हमें ज्ञान अपनी तरफ से लगाना चाहिए कि भजन कैसे करना चाहिए। इसके लिए एक शुद्ध गुरु की तलाश। देखिए, छोटे से बच्चे ने प्रेम से भगवान को प्रकट कर लिया, सामने देख रहा है, गोविंद दूध पी रहे हैं और ये बैठा देख रहा है। फिर देखिए, क्या सारा दूध पी जाएगा ये? हमें प्रसादी नहीं देगा? है पिताजी के पास भी क्या सारा दूध पी जाता है ये? 1 लोटा पी जाएगा अकेला, और ठाकुर पी रहे चौथाई, आधा लोटा पिया तो नामदेव ने पकड़ लिया। अरे महाराज, सारा दूध पी जाओगे, थोड़ा हमें नहीं दोगे? क्या हालत हुई होगी गोविंद की, आंखें चले आई, नम हो गई आंखें। क्या प्रेम है, थोड़ा हमें भी दो। ठाकुर के मुखारविंद का चरणामृत नामदेव ने अपने दृढ़ निश्चय के कारण से प्राप्त किया। लोटा ने बजा तो ले रही, माँ देखी लोटा दूध कहाँ गिरा, क्योंकि पिताजी भोग लगाया करते थे, मानसिक लग गया ठीक है, लेकिन ये असली में भोग लगा क्या है? माँ देखियो लोटो खाली ले रहे हो, कहीं दूध ढोले हो, जे रहे हो, क्या हुआ? अरे नामा, हाँ ये लोटा, बोले हाँ खाली, बोलो और क्या? अरे दूध, बोलो दूध तो ठाकुर जी और मैं दोनों पी गए। झूठा, ठाकुर जी कभी दूध पीते हैं? देखो, जिन्होंने कभी प्रेम से पिलाया नहीं वो क्या जाने ठाकुर दूध पिए, लेकिन नामा का दूध पीता है। क्यों? निष्ठा है, प्रेम है, स्नेह है, प्रीति है,